आप पीते हो? मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? लिपस्टिक। कितने की आई है? एक क्वार्टर। कितने की? 1036 130 की। हाँ हाँ जी, आर्मी से हूँ मैं, आर्मी को छोड़ रखा हूँ। कितना कमाते हो? सर मैं तो कमा लेता हूँ, अब फिलहाल मैं बाउंसर हूँ गुड़गांव में, 25-26 हजार रुपया मैंने। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी क्या? ना पियो बाबा, मैं कदे पहले ना पियो। ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? इतनी चली गई? हाँ, हैं दहेज का बच्चे? केस, लड़का है मेरे। कितने साल हो गए शादी के? 2017 में सर। आप शराब ना पीना। तो टेंशन में क्या दिक्कत, दारू दिखे। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। और शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। जी हाँ जी। गुरुजी, जब मैं स्कूल जाता हूँ तो गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए। अच्छा, जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहते हो? हाँ। गजब बीमारी है। पता नहीं गुरुजी। ये बीमारी तो बेटा हमें भी थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था। हाँ। हाँ। अच्छा बेटा, गाड़ी निकल जाए और 1-2 लेक्चर पूरे हो जाए सो सही हो जाता था। हाँ, सही हो जाता था। इसको बेटा बीमारी नहीं कहते हैं, ये नौटंकी है। उल्लू न बनाओ। कल से टाइम पे स्कूल जाइयो, भलाई लोटा लेके जाइयो। गुरुजी, कोई भी बात मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ वो सुनता नहीं है। कितना बड़ा है? ये है इधर, जब भी बात करता है तो मेरे ऊंची आवाज में ही बात करता है। मैं कुछ भी बात बोलता हूँ, अभी दोस्त बोलेंगे तो उससे एकदम प्रेम से बात करेगा। तो आप इसके बाप बन के मत रहो, आप ही इसके दोस्त बन जाओ ना। तो मैं तो बनना चाहता हूँ लेकिन ये नहीं बन रहा है ना। तो आपने पहले से दोस्ती नहीं की होगी। बाप की तरह मत रहो, अब दोस्त की तरह रहो। मैं तो रहना चाहता हूँ गुरुजी। बात कराओ। क्यों? राधे राधे गुरुजी। आपका पिता अच्छा है कि बुरा है? अच्छे। क्या अच्छाई है? तो हमारे लिए अपने हर वो इच्छा को मार कर हमारे लिए सब कुछ करते तो हैं। आप अपने दोस्तों की सुनते हो, अपने बाप की नहीं सुनते हो। और एक गुरुजी, बाप है बेचारा जो आप लोगों के लिए अच्छे सपने देखता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के योग्य बन जाए। आप लोगों के लिए काम करता है, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करता है, फीस भरने के लिए दिन भर काम करता है। और आप लोग बताओ अपने बाप की इज्जत नहीं करते। कम से कम बेचारा तुम्हारे लिए गधों की तरह फिर रहा है, कम से कम इज्जत तो करो अपने बाप की। जी गुरुजी। ये तो नमक हरामी हो जाएगी ना कि जिस बाप ने तुम्हें कमा कमा के खवाया तुम उस बाप की इज्जत भी नहीं कर रहे हो। तुम भाई बाप की रोटी खाए हो तो उसका तो कुछ चुकाओ, और सम्मान गुरुजी, करो। मैं इंडिया का पढ़ाई करने का मन है जी। हमारी शक्ति है नहीं, फिर भी मैं तैयार हुआ, चलो मैं कुछ भी करके मैं करूँगा और इनको हॉस्टल में डालना पड़ेगा। तो ये अभी बोलते हैं कि मेरे को लैपटॉप मोबाइल ये सब चाहिए, अभी उधर क्या जरूरत है इनको? बेटा जितना चादर है उतना पाँव। कितने साल के हो आप? तो आपको प्यार हो गया है? शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। पहली बात तो आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। हमारे महाराष्ट्र में आपको प्यार से पूकी बोलते हैं। पूकी का मतलब है क्यूट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके क्यूटनेस का राज क्या है? गुरुजी, आपकी कथा में मैंने कई बार सुना है कि जो लोग शादी के बाद पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में सोचते हैं वो नर्कगामी होते हैं। पर आजकल का ट्रेंडिंग तो ये चल रहा है कि पहले लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद फिर किसी और से शादी करते हैं, तो वो भी तो नर्कगामी बनते हैं नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। तो अगर उन्होंने रिलेशन बनाया भी तो शादी का आजीवन निर्वाह उन्हीं के साथ करना चाहिए ना। पहली बात तो देखो, शादी के पहले किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने रिलेशन बनाया किसी पुरुष के साथ तो वो लड़का फिर आपके साथ शादी करेगा ही नहीं। उसके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि यार ये लड़की तो ऐसे ही है, आज मेरे संग बना रही है, किसी और के संग भी बनाई होगी। फिर वो लड़का नहीं करेगा आपसे ब्याह, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये स्त्री चरित्रहीन है। इसलिए विवाह के बाद ही रिलेशन बनाने की परंपरा भारतीय रही है।
मुझे आपसे एक कहानी सुननी थी। आपको याद होगा कि कोविड-19 के समय में आप एक कहानी सुनाया करते थे, टुप्पई टाप। क्या वो आप दोबारा सुना सकते हैं? बहुत उससे हंसी। 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं, लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी हम चुप रहेंगे, डी पिटाडी हम टुप्पई टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो कैसे हो। तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इंप्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई, और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठड़िया टावल ले डाठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा हुआ है। अच्छा है शराब? नहीं बाबा। फिर क्यों पीते हो? संगति ड्यूटी पड़ता है ना। ड्यूटी पड़ता है ना। क्या करते हो? कौन सी ड्यूटी करते हो? सिपाही में। सिपाही हो? जी जी। पुलिस हो? अरे पुलिस तो मिलवे का टाइम लोग को तो पुलिस में हो तो शराब पियोगे? हो गई। और ये देवरानी लोग को भी लेके आए हैं, और ससुर जी को भी लेके आए, देवर को भी लेके आए हैं इन लोग को घुमाने के लिए। ये मेरी देवरानी है, हम लोग बहुत अच्छा से मिलजुल के तीनों। 4 कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती? एकदम नहीं गुरुजी, एकदम। भगवान करे आपके देवरानी जेठानी जैसे सबकी हो। कुछ सलाह पत्नी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। चलो उसकी खुशी के लिए कर लिया करो। ठीक है। तो अब हर काम पूछ के करना है। ठीक। सही है? सही है। जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं। फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं। नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे। मैरिज वाली तो घर में मार रही, अरेंज मैरिज वाली बाहर मार रही। तो अब मेरे जो भाई का ब्याह है, हमें यूं डर लग रहा इंक्वायरी करा ले, उसके बाद भी कभी कोई दिक्कत हो जावे। गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पाप? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के का? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम। अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगी तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। गुरुजी मेरे साथ एक समस्या है जो पिछले 5 साल से है। मतलब मैंने 5 साल से कमाना शुरू किया है। ठीक है। और कभी भी मेरे पास पैसा नहीं, मतलब सेविंग नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट हो जाता है या कहीं ना कहीं गलत यूज में चला जाता है। बाद में पछतावा होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मुझे उसके लिए कोई आप बताओ क्या करूं? खर्चे कम करो। विवाह हो गया आपका? नहीं। कितना कमाते हो महीने का? 25-30 हजार रुपये महीना कमा। फिर क्या करते हो उस 30 हजार का? बाइक जैसे बड़ी बाइक ले ली, बुलेट ले ली, जैसे उसकी EMI वगैरह भर दी। बुलेट ले ली? तो बुलेट क्यों ले ली? ताकि दोस्तों को मन कर गया ले ली हैं, अच्छी लगी ले ली। अच्छी तो बहुत चीजें हैं, सब ले लोगे। आप जैसे युवा ना यही गलती करते हैं। आप जैसे युवा पैसे तो कमाते हैं, लेकिन पैसे कमा के दिखावे में खर्च करते हैं। बुलेट ले ली, गाड़ी ले ली, ताकि दोस्तों को दिखा सके कि देखो कॉलर खड़ी करके चल, देखो जी। पैसे का मतलब बुलेट खरीदना नहीं है। कमाते हो तो बुलेट खरीद के ना दिखाओ, गाड़ियां खरीद के ना दिखाओ। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो और अपने लिए एक छोटा मोटा प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, ताकि आप सदा के लिए उससे काम कर सकें। 22 साल से मेरे जीवन में सिर्फ एक ही परेशानी है, और आज इतना हम परेशान है कि मेरे पास परेशानी? परेशानी एक ही है, पति
शराबी है। पति शराबी। लाए हैं पति? रावण कभी राम के पास आए हैं, वो ऐसा है वो कहीं नहीं जा सकता, वो सब कुछ करके थक गए, छोटी से इतनी बड़ी बच्ची भी हो गई है, लेकिन आज ऐसा रास्ता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आज हम हार चुके हैं जीवन से गुरुजी। पति को ले आते तो हम समझा देते। कभी नहीं आएगा, बोल तो रहे। वो कथा सुनते हैं? कथा नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे। तो वो कथा नहीं सुनते इसलिए तो प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं, बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। अब क्या करें जीवन, हम बहुत हार चुके हैं जीवन से। अब नहीं, हारो मत। हार गए हैं, अब लगता है अब खत्म कर देंगे, अब नहीं, हम घर जा ही नहीं सकते हैं गुरुजी। पूछिए बच्चियों से, आज तक अनेक शराबी देखे होंगे लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं। तो ऐसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है, उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। क्या करते हैं पति? सरकारी जॉब करते हैं, ड्राम कंपनी में कोलकाता तो में। पैसे सारे सलाम में खर्च करते हैं, कुछ आपको देते हैं? कुछ पैसा देते हैं, बाकी इधर से उधर से कर्ज लेकर के। तो आप लोग बिना सुने शराबी की बात अपना गृहस्थी में बच्चों के लालन पालन में रहो। नहीं, रहने लायक ही नहीं छोड़ता है, घर पे खाना भी नहीं बना पाते हैं। क्यों? ऐसा स्थिति क्रिएट करता है कि हम लोग खाना भी नहीं बना। नहीं तो वो ऑफिस में ड्यूटी में जाते होंगे ना? कभी जाते हैं, कभी 3-4 दिन घर में ही रहते हैं। तो घर में रहते तो आदमी खाता नहीं होगा? बना पाते हैं, दरवाजा लॉक करके पूछे रहते हैं हम लोग बहुत परेशान है। अब लग रहा है हम सुसाइड कर ले, अब हम जीना नहीं चाहते। नहीं, सुसाइड करना समाधान नहीं है। तो समाधान क्या? मर जाना सबसे बड़ा पाप रास्ता है। ही नहीं निकल रहा है। आत्महत्या ना करना, कभी सोचना भी मत, ये सबसे बड़ा पाप है। बोलिए बिहारी जी से ईश्वर ने कोई जन्म का उससे आदमी से आपका रहा होगा हिसाब किताब जो आज चुका रहा है। 22 साल हो गए। कोई बात नहीं, थोड़ा और समय गुजार लो, फिर भगवान, आप जहाँ हो वहीं रहो, पर भगवान के आश्रित हो। केवल भगवान के आश्रित हैं। वो तो ठाकुर जी को उठा के पटक देते हैं। वो क्या कर रहे हैं छोड़ो, आप सदा अच्छी राह पर चलो। आत्महत्या का ना सोचना, बच्चों की शादी ब्याह करो पहले। आप बात करो। आप लोग समझाते नहीं अपने पिताजी को? आप? मैं समझाती हूँ लेकिन वो नहीं समझते, सुनते ही नहीं है कुछ। तो आप लोगों को खाना भी नहीं खाने देते? नहीं, कुछ भी नहीं खाने देते हैं। मतलब घर से निकलेंगे तो फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए ये बहुत दिन से मतलब 17-18 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा तरीके से समझाओ उनको। शराबी को उसकी भाषा है तो उसकी भाषा में आप भी समझाओ। आप बेटी हो, यदि स्त्री लक्ष्मी है तो जरूरत पड़ने पर दुर्गा, महाकाली सब बनना पड़ता है। तो फिर आप अपने पिता को समझाओ।